हेलो एवरीवन। हाँ भाई, क्लास 10 साइंस की जो अपनी सीरीज चल रही थी उसके अंदर अपन लेसन नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसकी 4 क्लासेज अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज है अपनी ये क्लास नंबर 5। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए सारी क्लासेज यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एकदम बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हुए और एकदम इजी लैंग्वेज में नोट्स के द्वारा सारी चीज़ें क्लियर करवाई जा रही है आपको। यदि आपको नोट्स चाहिए तो प्ले स्टोर से गुरु एकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना। अभी आपको बताऊंगा ऐप कैसा है। इंस्टॉल करने के बाद में वहाँ पे आपको नोट्स का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्स मिलेगा एकदम मिनिमम कॉस्ट प्राइस पर, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं भाई। देखिए एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो कोर्स है ना, उसमें अभी इस साल के क्वेश्चन ऐड नहीं है, तो मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर वो सारे क्वेश्चंस ऐड करके और पीडीएफ को मॉडिफाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और नोट्स की बात करूँ तो नोट्स में अभी क्या है कि है ना, स्टूडेंट के लिखी हुई राइटिंग में है। नोट्स तो मेरे ही हैं लेकिन वो स्टूडेंट्स की राइटिंग में हैं। अभी मैं धीरे धीरे वो तो रहेंगे अवेलेबल, मैं मेरी खुद की सेल्फ राइटिंग में लिख करके भी अपलोड करूँगा। तो आप लोग पेशेंस रखिएगा और कोर्स आराम से परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, मैं आपको बताना चाहूँ, उन पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो हैं 7891889747। आप कॉलिंग भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। क्लियर है भाई। अब देखना, पहले मैं आपको ऐप के बारे में बता देता हूँ एक बार। जैसे आप लोग प्ले स्टोर से गुरु एकेडमी इंस्टॉल करेंगे तो ये वाला ऐप होगा भाई, है ना, ये वाला ऐप होगा गुरु एकेडमी। जैसे ही आप लोग इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद में ये नॉर्मल से डिटेल मांगेगा, आपका नाम, मोबाइल नंबर, स्टेट, मेल वगैरह वो लगा देना। वो लगाने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आएगा कोर्स का। जैसे आप लोग कोर्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्लास 10 पिछले वर्ष में आई प्रश्नों की चैप्टर वाइज पीडीएफ और क्लास 10 साइंस पीडीएफ नोट्स, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से बाई कर सकते हैं। अभी इसके अंदर क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, अभी इसमें इस साल के ऐड नहीं है, तो मैं इस साल के भी ऐड कर दूंगा। देखिए सारे लेसन्स के अलग अलग, जैसे मैं बताना चाहूँ लेसन 1 फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है डेमो के रूप में। तो जैसे आप लोग लेसन 1 को ओपन करेंगे तो इस प्रकार की पीडीएफ ओपन होगी। इसमें देखो 2012 लेसन 1 है, 2012 में क्या क्या क्वेश्चन आए थे सारे लिखे गए हैं, 2013 में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, है ना। इस प्रकार आपको ईयर वाइज और चैप्टर वाइज, पहले लेसन 1 के फिर लेसन 2 के, इस प्रकार आपको सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे भाई, ठीक है। लेसन 1 का डेमो के रूप में अवेलेबल है, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसी प्रकार आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स के अंदर कंटेंट में जाएंगे तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लेसन 1 के नोट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है भाई। ये चीज़ें हैं। नोट्स के अंदर अभी बच्चों की राइटिंग में है, स्टूडेंट्स की राइटिंग में है, तो मैं सेल्फ राइटिंग में लिख करके भी अपलोड करूँगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब चलते हैं अपना सीधा टॉपिक की ओर। देखिए भाई नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो है पीएच स्केल का। पीएच स्केल ये अपना न्यू टॉपिक है, और इसके बाद में एक टॉपिक और बचेगा और फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भाई। टॉपिक है पीएच स्केल। इसके अंदर अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे सामान्य जानकारी। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे भाई, सामान्य जानकारी। देखिएगा सामान्य जानकारी में सबसे पहले अपन परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा क्या होती है, परिभाषा को समझने से पहले एक चीज़ सुनना भाई। आप लोग सभी जानते हैं कि जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो अम्ल कैसे आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। ये बात बच्चा बच्चा जानता है और हम काफ़ी बार बोल भी चुके हैं। और जो क्षार होते हैं ये जल में घोलने पर देते हैं OH- आयन। ये बात भी बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन मज़े की बात आपको मैं बताऊं कि जो क्षार होते हैं ना, इनमें भी H+ आयन होते हैं, लेकिन ये संख्या में बहुत कम होते हैं।
इसलिए हम इन्हें नेगलेक्ट जीरो के बराबर मानते हैं। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, तो उसका कारण सुनना। ये जो पीएच स्केल होता है ना, ये अम्लीय प्रकृति के बारे में बताता है, क्षारीय प्रकृति के बारे में बताता है और उदासीन प्रकृति के बारे में बताता है। लेकिन ये बताता किस आधार पर है, ये H+ आयन के आधार पर बताता है। तो आप लोग कन्फ्यूज हो सकते थे कि पीएच स्केल क्षार के बारे में भी बताता है, तो फिर H+ आयन से कैसे डिसाइड करेंगे कि अम्ल या क्षार है। OH के बारे में जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये डाउट आपका पहले क्लियर कर देता हूँ कि क्षार में भी H+ आयन होते हैं, लेकिन इन्हें हम नेगलेक्ट जीरो के बराबर इंक्लूड करते हैं। क्लियर है भाई। अब देखना इसकी परिभाषा। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन या हाइड्रोजन आयन, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता मीन्स उसकी मात्रा, सांद्रता ज्ञात करने के लिए, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। एक स्केल विकसित किया गया। एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं, जिसे पीएच स्केल कहते हैं, है ना भाई। देखिए थोड़ा सा साउंड में आपको मतलब एक्सटर्नल साउंड हल्का सा आ रहा होगा, तो आप लोग उसको अवॉइड करना, बाकी मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी आपको। हाँ भाई, तो किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यानी पीएच स्केल ओनली किसकी सांद्रता, ओनली किसकी मात्रा के बारे में बात करेगा, H+ आयन की सांद्रता यानी हाइड्रोजन आयन की बात करेगा। ठीक है, क्यों करेगा आपको पता है, अम्ल में तो होते ही हैं, क्षार में भी कुछ हद तक होते हैं, लेकिन अपन को नेगलेक्ट मानते हैं। दूसरी बात, अभी स्केल बनाया किसने, तो पीएच स्केल का निर्माण किया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। तो ये बात भी लिख देते हैं, पीएच स्केल का निर्माण, पीएच स्केल का निर्माण सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, क्लियर है भाई, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तीसरे पॉइंट अपन पढ़ेंगे जनरल डिस्कशन में, द फुल फॉर्म ऑफ पीएच स्केल। एक तो देखो पीएच को लिखने का तरीका, पी नीचे की तरफ आएगा, एच थोड़ा ऊपर रहेगा। द फुल फॉर्म ऑफ पीएच स्केल इज, क्या है सुनना भाई, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, पोटेंशियल मीन सांद्रता यानी मात्रा, किसकी, हाइड्रोजन आयन की। तो हिंदी में लिख देते हैं अपन इसको, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। नाम भी दे सकते हैं पीएच, तो पी का मतलब पोटेंशियल, एच का मतलब हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो डेफिनेशन हो चुकी है, इसका निर्माण किसने किया था, इसका पूरा नाम हो चुका है। पूरे नाम के बारे में बाद में बात करते हैं। पीएच स्केल में जो पी शब्द है ना, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है पोटेंच, जिसे हिंदी में बोलते हैं पुषांश, उससे बना है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति, है ना। तो ये बात भी अपन लिख देते हैं। पीएच स्केल में
पीएच स्केल में पी एक जर्मन शब्द, पी एक जर्मन शब्द पोटेंच, पी एक जर्मन शब्द पोटेंच जिसे हिंदी में बोलते हैं पुषांश से बना है। पोटेंज यानी पुषांश से बना है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है भाई, वन वर्ड में एक नंबर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं भैया ना, जिसका अर्थ है शक्ति। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? शक्ति होता है। तो ये चीज़ आपकी आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी। सिंपल सी बात है, डेफिनेशन है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, इसे पीएच स्केल कहते हैं। बनाया किसने? सोरेनसन ने। फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और पीएच में जो पी शब्द है वो एक जर्मन शब्द पोटेंस से बना है, इसका अर्थ होता है शक्ति। क्लियर? सामान्य जानकारी में अपन एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, इसका डायग्राम, पीएच स्केल का डायग्राम। देखना भाई, डायग्राम की बात करते हैं अपन, इसका डायग्राम की बात करते हैं। हाँ भाई, मिड में नहीं है, थोड़ा सा मिड में बनाओ इसको। हाँ भाई, हाँ देखिएगा, 0,7,14 0,7,14। पहले मैं कुछ और चीज़ें इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ भाई। हाँ भाई, देखिएगा, ये पूरा पीएच स्केल है, इसमें 0 से लेकर के 14 तक मान अंकित होते हैं। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 0 से 14 के बीच आएगा तो वो अम्लीय प्रकृति होगा, 7 पर होने पर उदासीन होगा, 7 से 14 होने पर क्षारीय होगा। दूसरी बात, जब 7 से 0 की तरफ आएंगे ना तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। समझाऊंगा अभी पूरी चीज़, एक बार आप लोग लिखना, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। 7 से 0 की तरफ आने पर, 7 से 14 की तरफ आने पर बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति, बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति, और 7 होने पर उदासीन, 7 होने पर उदासीन। इसके अलावा ये है आपके H+ आयन, ये है आपके OH-। सारी चीज़ क्लियर करूँगा ना, एक बार आप लोग देखते जाओ। इधर से इधर जो पॉइंट है ये है H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि, H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि, और ये है इधर जाने पर H+ आयन की सांद्रता में कमी, H+ आयन की सांद्रता में कमी। हाँ भाई, तो ये आपका कंप्लीट पीएच स्केल है।
क्या क्या होता है, क्योंकि अगली जो हेडिंग होगी ना वो अपनी होगी पीएच स्केल की विशेषताएं। तो मैं सारी विशेषताएं आपको समझाने वाला हूँ, सुनना। ये पूरा एक पीएच स्केल है। पहला पॉइंट, इसमें 0 से लेकर के 14 तक मान अंकित होते हैं। इसमें देखो होता क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे ये आपका पीएच स्केल है और इसमें 14 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ज़्यादा हो गया क्या? एक को हटा दो, ये लो। अब इसमें होता क्या है, प्रत्येक नंबर पर अलग अलग कलर होते हैं भाई। प्रत्येक नंबर पर अलग अलग कलर होता है। अब मान लीजिए मेरे पास जैसे ये कोई पात्र है, ठीक है, और इसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है। मुझे पता नहीं है अम्ल एक क्षार है, मैंने इसको उठा के इसमें डाला। पहले ये आपको अलग से इंडिकेशन दिया जाता है, एक अलग से होगा, इसमें इतने सारे कलर होंगे। अब आपको एक जैसे मान लीजिए ये आपको दे दिया, या एक मिनट रुकना, हाँ। अब आपने क्या किया, इसको उठा के इसमें डाला। जैसे आपने इसको उठा के इसमें डाला और मान लीजिए ये 6 नंबर तक गीला हो चुका है। कहाँ तक? 6 नंबर तक गीला हो चुका है। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है, 7 नहीं 7 के बीच, यानी 6.9 तक 0 से 7 के बीच होगा तो वो अम्लीय प्रकृति होगा। यानी जैसे मैंने इसको उठा के इसमें डाला और ये 6 नंबर तक गीला हो गया, इसका मतलब जो इसमें था वो अम्ल था। यदि मैंने इसको उठा के इसमें डाला और ये 7 से आगे 14 तक कहीं भी गीला हो गया, मतलब ये क्षार था। यदि मैंने इसको इसमें डाला और ये 7 नंबर पर गीला हो गया, मतलब जो भी इसमें भरा था वो उदासीन था। तो इस प्रकार ये बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है, क्षार है या लवण है। क्लियर? लवण का मतलब उदासीन प्रकृति का। आई थिंक ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे सुनना। हाँ भाई, अब आगे देखना। देखो मेरे पास 2 अम्ल है, ए और बी। ये भी अम्ल है और ये भी अम्ल है। अम्ल का मतलब है इसमें भी H+ आयन है, इसमें भी H+ आयन है, लेकिन इसके अंदर तो ना 100 H+ आयन है और इसके अंदर 70 H+ आयन है। अम्ल ये भी है, अम्ल ये भी है, लेकिन इसके पास ज़्यादा H+ आयन है, इसके पास कम है। इसलिए ये वाला जो अम्ल होगा ना, ये प्रबल अम्ल होगा और ये दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है? और जब ज़्यादा H+ आयन है, ध्यान रखना, प्रबल अम्ल का पीएच का मान, यदि मान लीजिए इसका पीएच, जैसे इसका पीएच मान लीजिए 6 है, तो इसका 6 से कम होगा, जैसे 4 मान लो। आप लोग बात समझ रहे हो? जो जितना ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा उसका पीएच का मान उतना ही कम होता जाएगा। अम्लों का पीएच 0 से 7 के बीच होता है, इसलिए जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ आते जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जैसे जैसे 7 से 0 की तरफ आएंगे H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर H+ आयन लिखा हुआ है। यानी देखो ये वाला एरिया, देखो ओनली ये वाला एरिया देखना आपको, ये वाला एरिया देखो। जैसे हम 7 से 0 की तरफ आ रहे हैं तो क्या क्षेत्रफल बढ़ रहा है क्या? अरे क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना। क्षेत्रफल बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि H+ आयन बढ़ रहे हैं। और जब इधर से इधर आएंगे तो 7 से भी मान कम होता जाएगा। यानी जैसे जैसे पीएच का मान कम होता जाएगा अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी, क्योंकि H+ आयन बढ़ते जाएंगे। सेम इधर देखो, जैसे 2 आपके पास क्षार हैं A और B, ठीक है, इसका पीएच मान लीजिए 9 है, इसका पीएच 10 है, तो दोनों में से B वाला प्रबल क्षार होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्या होंगे, OH- आयन होंगे। आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे 7 से 14 की तरफ जाएंगे क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी, क्योंकि ये क्षेत्रफल देखो 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षेत्रफल बढ़ रहा है। क्षेत्रफल बढ़ने का मतलब है OH- आयन बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ क्लियर है आपकी कि अम्ल के अंदर जितना कम पीएच होगा उतना प्रबल होगा, क्योंकि उतने ही अधिक H+ आयन होंगे। क्षार में जितना ज़्यादा पीएच मान होगा उतना प्रबल क्षार होगा, क्योंकि OH- अधिक होंगे। तो उल्टा चल रहा है, अम्ल में तो कम पीएच होने पर प्रबल होता है, क्षार में ज़्यादा पीएच होने पर प्रबल होता है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी। अब पहला पॉइंट सुनना, डायग्राम को देखते अपन सारे पॉइंट लिखेंगे। तो पहले तो मैं हेडिंग यहाँ पे लिख देता हूँ भाई।
देखो, तो पहले हेडिंग क्या चलेगी अपनी, पीएच स्केल की विशेषताएं। पीएच स्केल की विशेषताएं, पीएच स्केल की विशेषताएं। पहली विशेषता, पीएच स्केल में, पीएच स्केल में 0 से 14 तक मान अंकित होते हैं। 0 से 14 तक मान अंकित होते हैं। पहली विशेषता आप लोग देख सकते हैं, 0 से लेकर के 14 तक मान अंकित हैं, पहली विशेषता। दूसरी बात करते हैं अपन 0 से 7 के बीच में। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है, 0 से 7 के बीच होता है, तो वह अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, तो वह अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। 0 से 7 के बीच होने पर प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। तीसरी बात अम्ल के बारे में कि 7 से जितना मान कम होता जाएगा अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी, क्योंकि H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो ये पॉइंट लिख देते हैं। किसी पदार्थ का पीएच मान, किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से जितना कम होता जाएगा, जितना कम होता जाएगा, किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से जितना कम होता जाएगा, उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ही बढ़ती जाएगी, उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ही बढ़ती जाएगी, उतनी ही बढ़ती जाएगी। आज भी क्लास थोड़ी छोटी होगी है ना, क्योंकि थोड़ा सा साउंड का एरर है, तो मैं क्लास थोड़ी छोटी करूँगा आज। उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि कौन से आयन बढ़ते जाएंगे, H+ आयन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, क्योंकि H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट 0 से 14 तक का क्लियर। फिर 0 से 7 के बीच में 2 पॉइंट हो गए अम्ल वाले। फिर बात करते हैं 7 की। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 होगा तो कैसे प्रकार से दर्शाएगा, उदासीन प्रकार दर्शाएगा। तो ये बात भी लिख देते हैं यहाँ अपन 4 नंबर पे। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 होता है तो वह उदासीन प्रकृति का होता है, तो वह उदासीन प्रकृति का होता है। ये चीज़ क्लियर है भाई। अब बात करते हैं 7 से आगे। देखो, जब 7 से 14 के बीच मान होगा किसी पदार्थ का तो कैसी प्रकृति को दर्शाएगा, क्षारीय प्रकृति को। और अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि जैसे जैसे 7 से पीएच का मान बढ़ता जाएगा तो क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी, क्योंकि कौन से आयन बढ़ेंगे, OH- आयन बढ़ेंगे, या यूँ कहे H+ आयन की सांद्रता कम होगी। भाई इधर जाने पर H+ बढ़ेंगे तो इधर जाने पर H+ कम होंगे, या बोले OH- बढ़ेंगे। बात एक ही है। ठीक है, तो 5 पॉइंट देखो। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से 14 के बीच होता है, 7 से 14 के बीच होता है, तो वह क्षारीय प्रकृति का होता है, तो वह क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक, क्लियर भाई। लास्ट पॉइंट,
किसी पदार्थ का पीएच मान, किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से जितना अधिक होता जाएगा, 7 से जितना अधिक होता जाएगा, उसकी क्षारीय प्रकृति उतनी ही बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे 7 से मान अधिक होता जाएगा पीएच का, क्षारीयता बढ़ती जाएगी, क्योंकि OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, क्योंकि OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो ये 6 पॉइंट होते हैं पीएच स्केल के, जो कि हमने सारे पॉइंट है ना वो डायग्राम को देखते हुए लिखे हैं। ये डायग्राम को देखते जाओ और सारे पॉइंट लिखते जाओ। अब इसके बाद में अपन कुछ पदार्थों के पीएच मान लेंगे, और पीएच मान के बाद में फिर ये वाला जो पीएच स्केल होता है इसका अपने डेली जीवन में कुछ यूज होते हैं वो डिस्कस करेंगे। ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये आगे है ना अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा साउंड का एरर है, तो इस वजह से ना हो सकता है आवाज़ भी प्रॉपर नहीं जा पा रही हो, तो अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई ना। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना। थैंक यू।